नमस्कार। आप देख रहे हैं जी लाइव बिहार और मैं शुभम। आज मैं आरजेडी ऑफिस आया हूँ और आज़ाद अहमद सर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर इंडिया और एनडीए 4 सीट पे इलेक्शन हो चुका है। क्या आप लोग का क्या है? एनडीए वाले कह रहे थे चारों में तो बाजी हम मार रहे हैं। देखिए, एनडीए के लोगों को पता हो चुका है। प्रधानमंत्री जी 3 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार किए, लेकिन उसके बाद भी जो वोटर का रुझान दिखा, जो लोगों का कहीं ना कहीं समर्थन दिखा, वो स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति दिखा। तेजस्वी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ा, खास तौर से नौजवानों का, महिलाओं का, किसानों का, आम जनों का, वो स्पष्ट रूप से हमारे नेता के द्वारा जो 17 महीने में कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को मुहर लगाने का काम किया। और 4 लोकसभा क्षेत्र बिहार में और 102 लोकसभा क्षेत्र देश स्तर पर जो इन्होंने जुमलेबाजी का पहाड़ खड़ा किया था, उसको वोटर्स ने वोट की बरसात से ढाने का काम किया और बताने का काम किया है कि अब जुमलाबाजी नहीं चलेगा, अब भरम और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, अब चलेगा तो नौकरी और रोज़गार की बातें। अब नफ़रत की बात समाप्त होगी और मोहब्बत की राजनीति को आयाम मिलेगा। और स्पष्ट रूप से जो तेजस्वी जी और राहुल जी के नेतृत्व में नौजवानों का रुझान इंडिया के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति दिख रहा है, वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइंस पार्टनर को भी समझ में आ गया। इसीलिए आप देख रहे हैं प्रथम चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य, बिहार के मुख्यमंत्री का वक्तव्य, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का वक्तव्य यह स्पष्ट करता है कि उन लोगों में बेचैनी है, बौखलाहट है। उन लोगों को लग रहा है कि अब जनता और जनता के सवालों में हम घिर चुके हैं, मुद्दे के आधार पर हम घिर चुके हैं। तो हम जनता के बीच में जिन उम्मीदों पर जाना चाहते हैं, उन उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर रहे हैं। तो अब ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं वैसी भाषा इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के स्तर से, मुख्यमंत्री जी के स्तर से, उप मुख्यमंत्री के स्तर से किया जा रहा है, जो एक अदना दर्जे का पार्टी का नेता और कार्यकर्ता भी नहीं करता। तो इतने बड़े पदों पर रहने वाले अपने उत्तरदायित्वों के प्रति कितना अपने आप को सजग रखे हुए हैं, यह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब जनता हमारी बात सुनना नहीं चाहती। इसीलिए लोगों को भ्रम में रखने के लिए तरह तरह का प्रपंच कर रहे हैं, तरह तरह का खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब खेल चलने वाला नहीं है। अब जनता ने जो खेल खेल दिया है और जनता के पिच पर भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पा रही है, इसी कारण इस तरह का खेल खेल रही है। एक और बात सर, नारी शक्ति की बात होती है, जहाँ बीजेपी नारी शक्ति की बात करती है और बिहार में एक भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता है, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? पूछना चाहिए एनडीए के लोगों से न। 40 में 0 और हमने 40 में 6। ये हमारा जो महिलाओं के प्रति कमिटमेंट है, जो महिलाओं के प्रति हम लोग पहले से सम्मान का भाव रखते हैं, और जिस तरह से हम लोगों ने उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ बनने के लिए, और जो भी महिलाएं हमारे द्वारा उम्मीदवार बनाई गई, सब पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं और सभ्य और शालीन, और कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच संघर्षों के माध्यम से जो आई हैं, उनको हमने प्रतिनिधित्व के लिए जो उम्मीदवारी दिया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जबकि इनके साथ अब महिलाएं नहीं हैं। महिला खिलाड़ियों के साथ जो इन्होंने बर्ताव किया और जिस तरह से इनके द्वारा अपने सांसद को बचाने के लिए महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ना और कहीं ना कहीं उनके साथ जो व्यवहार और जिस तरह का घटना और दुर्घटना किए गए, वो स्पष्ट रूप से लोगों को बताने के लिए काफ़ी है कि इनका महिलाओं के प्रति कभी सम्मान नहीं रहा। ये नारे बेहतर गढ़ते हैं, लेकिन नारों पर अमल नहीं करते हैं। ये नारे चाहे जितना भी गढ़ लें, ये लोगों को और ख़ास तौर से नारी के प्रति इनका सम्मान का भाव नहीं है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सर, नीतीश कुमार पूर्णिया गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने बीमा भारती पे कटाक्ष किया है कि टिकट कौन दिया था? मैंने तो दिया था, आती थी मेरे पास। अच्छा, नीतीश कुमार जी ये बताएं कि उनको टिकट कौन दिया था? ये तो प्रक्रिया का चीज़ नहीं है। जब कोई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता संघर्षों में रहता है, आंदोलन में रहता है, उसके कामों को जब आप पसंद करते हैं, तभी उनको आप सम्मानित करते हैं। तब बीमा भारती जी महिलाओं के लिए और महिलाओं के साथ साथ अति पिछड़ा समाज के लिए जो संघर्ष, जो आंदोलन
और जो जीवटता दिखाया उसी का परिणाम है कि इनके द्वारा जिस तरह से साजिश करके तेजस्वी जी के नौकरी और रोज़गार वाली सरकार को जब समाप्त करने का अभियान चल रहा था तो उन्होंने बेनकाब करने का काम किया और बताने का काम किया कि नीतीश जी किस तरह से साजिश करके एक नौकरी और रोज़गार वाली सरकार को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने जिस जीवटता से, जिस तरह से उनके पति को गिरफ्तार किया गया, उनके बच्चे को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भी डटी रही, ये प्रतीक है संघर्ष का, ये प्रतीक है कहीं ना कहीं जीवटता का। और ऐसी जीवट महिला अगर लोकसभा में जाएगी तो अति पिछड़ा समाज की महिलाओं की आवाज़ बुलंद करेंगी। तो नीतीश जी को ये बात पसंद नहीं आती है। कोई अगर संघर्ष और जीवटता अपना प्रदर्शित करे और इनको बेनकाब करे तो इनको ये पसंद नहीं आता है, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। परिवारवाद की बात मोदी जी ने बोली सर कि परिवारवाद पे नकेल कसना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। ये सब मुद्दे को लेकर मोदी जी ने महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी जी पे कटाक्ष किया है सर। प्रधानमंत्री जी जो ये बात बोल रहे हैं, सबसे पहले तो उनके कैबिनेट में जो परिवारवादी लोग हैं, चाहे सिंधिया परिवार के लोग हों, चाहे अनुराग ठाकुर हों, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हों, इन लोगों को कहें कि एफिडेविट लिख करके दे दे कि हम अपने बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव नहीं लड़ाएंगे और उनको राजनीति में नहीं लाएंगे। प्रधानमंत्री जी HD देवगौड़ा से, चिराग पासवान से, जीतन राम मांझी से, आपको अजीत पवार से